जय श्री राधे। भगवत कृपा के चमत्कार नामक पुस्तक जिसे भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने लिखा है, जो सभी सनातन धर्मियों के श्रद्धा के केंद्र हैं, नित्य लीलालीन भाई जी। आज उसी खंड में हम समझने सीखने की चीज, तुम अन्नपूर्णा मां रमा हो और हम भूखों मरे। लेखक श्री कृष्ण दत्त जी भट्ट। कल सायंकाल की ही तो बात है। गांधी मैदान में बैठा देख रहा था भगवान अंशुमाली की ओर, जो द्रुत गति से अस्ताचल की ओर जा रहे। अचानक एक वृद्ध बंगाली सज्जन आकर मेरी बेंच पर बैठ गए। सफेद दाढ़ी, सफेद कुर्ता धोती, हाथ में बंगला का एक दैनिक। बात शुरू की उन्होंने। सामान्य परिचय की चर्चा उठी तो काशी का नाम आते ही श्रद्धा से भट्टाचार्य महाशय का हृदय भर। बोले, काशी तो कैलाश है, परंतु अब कहाँ रह गई वह काशी। अब तो वह कलकत्ता जैसी नगरी बनती जा रही। क्या ख्याल है? मैं क्या कहता, काशी में भी आधुनिकता का रंग आ ही रहा था। बाबा विश्वनाथ की नगरी में मां अन्नपूर्णा के दरबार में कभी कोई भूखा नहीं रह सकता। इस बात की लोगों ने परीक्षा करके देखी है। कहते कहते वे सुना गए 80-85 साल पहले की एक घटना। बोले, मेरे ही पूर्व पुरुषों के संबंधी एक वृद्ध दंपति ने काशीवास का निर्णय किया। उनका एक भतीजा था जो कलकत्ते में नौकरी करता था। उसने उन्हें काशी पहुंचा दिया और उनके खर्च के लिए 20 रुपया मासिक भेजने लगा। उस जमाने में 20 रुपए का मूल्य बहुत था। वृद्ध ब्राह्मण दंपति स्वयं तो मजे में अपनी गुजर करते ही साधु सन्यासियों की भी सेवा करते, फिर भी 10-5 रुपया बच जाता। अचानक भतीजे की नौकरी छूट गई। 2 महीने के खर्च के लिए 40 रुपए भेजते हुए उसने कहा, ताऊ जी, मेरी नौकरी छूट गई है, 2 महीने की तनख्वाह मिली है, इससे आपको भी 2 माह का खर्च भेज रहा हूं। कौन जाने कितने दिन बेकार रहना पड़े, इसलिए जरा हाथ रोक कर खर्च करिएगा। आपके आशीर्वाद से मुझे शीघ्र ही नौकरी मिल जाएगी, ऐसी आशा है। वृद्ध दंपति को चिंता तो हुई, पर उन्होंने सब कुछ बाबा विश्वनाथ और अन्नपूर्णा माई पर छोड़ दिया। पहले की संचित निधि और अंत में मिले 40 रुपयों में वृद्ध दंपति ने 6 मास तक काम चलाया। अंत में एक दिन ऐसा आ ही गया जब शकरकंद का एक टुकड़ा घर में बचा रहा। उसी को खाकर दोनों ने पानी पी लिया। दिन भर यूं ही निकल गया। उस दिन कुछ मारवाड़ी सज्जन सीधा बांटा करते थे। उस दिन कुछ मारवाड़ी सज्जन सीधा बांटा करते थे। एक एक सीधे में आटा, दाल, चावल, घी आदि पर्याप्त रहता। लगभग 3 का सामान, ऊपर से 2 दक्षिणा भी देते। सेठ के कर्मचारी उन लोगों के घर सीधा पहुंचा आते थे जिनके प्रति सेठ की श्रद्धा होती थी। वृद्ध ब्राह्मण दंपति का तो निश्चय था कि वह विश्वनाथ की नगरी में मां अन्नपूर्णा के रहते किसी से भिक्षा मांगकर पेट न भरेंगे। वे चुपचाप पड़े रहे अपनी कोठरी में।
दूसरे दिन वृद्ध दंपति को कोठरी के बाहर एक अपरूप बालिका आ खड़ी हुई। सीधा बांटने वाले सेठ के कर्मचारी वहां से निकले तो उसने उन्हें पास बुलाया। उनके पास आने पर बोली, देखो भाई, मेरी बूढ़ी माँ और बाबा कल से भूखे पड़े हैं, तुम एक सीधा हमें भी दे जाओ। कर्मचारी बोले, सीधा हम उन्हीं लोगों को बांटते हैं जिनको बांटने की आज्ञा हमारा सेठ देता है। बिना आज्ञा हम सीधा नहीं बांट सकते। वह बालिका आंखों में आंसू भरकर बोली, तो क्या होगा बाबा, मेरे बूढ़े माँ बाबा के पास कुछ नहीं है, मर जाएंगे वे बिना भोजन के। अपने सेठ से कहो जाकर कि मेरे माँ बाबा भूखे पड़े हैं कल से। अच्छा माँ, हम सेठ से जाकर जरूर कहेंगे। बालिका की बात टालने की क्षमता मानो उनमें थी ही नहीं। सेठ से उसके कर्मचारियों ने जाकर कहा, सेठ जी, रास्ते में एक बालिका हमें मिली थी, बड़े संपन्न घर की लड़की जान पड़ती थी। वह कह रही थी कि उसके बूढ़े माता पिता ने कल से कुछ नहीं खाया है। उनके लिए उसने एक सीधा मांगा है। उनके लिए उसने एक सीधा मांगा है। सेठ जी के मन में आया गया, चलो देखें। सीधा लेकर वह कर्मचारियों के साथ वृद्ध ब्राह्मण दंपत्ति के मकान पर पहुंचे। कुंडी खटखटाई। वृद्ध दंपत्ति ने किसी तरह दरवाजा खोला। सेठ ने उनसे पूछा, बाबा, आपकी बेटी कहाँ है? वे तो हैरान बोले, कहाँ, हमारे तो कोई बेटी नहीं, एक भतीजा है जो कलकत्ता में रहता है। अच्छा, यह तो बताइए, आपने कल से कुछ खाया पिया है या नहीं? क्यों, हमने तो किसी से कुछ कहा नहीं। आपकी बेटी कह रही थी कि मेरे माँ बाबा कल से भूखे हैं, भूख से उनके प्राण जा रहे हैं। सेठ जी और किसी ने कहा होगा, आप मकान भूल तो नहीं गए हैं? सेठ ने कर्मचारियों से पूछा। वे बोले, नहीं सेठ जी, यही मकान है, हमें खूब याद है। यहीं पर वह लड़की रो रो कर हमसे कह रही थी कि बूढ़े बाबा और माँ भूखे हैं, कल से उन्हें एक सीधा दे आओ। सेठ के बहुत कहने पर वृद्ध दंपति ने बताया कि बाबा विश्वनाथ और माँ अन्नपूर्णा को छोड़कर और कोई नहीं जानता कि हम दोनों ने कल से कुछ नहीं खाया है। हमने किसी से कहा ही नहीं। माँ अन्नपूर्णा भला अपने भक्तों को भूखा रहने दे सकती हैं? यह भला हो ही कैसे सकता है? तुम अन्नपूर्णा माँ रमा हो और हम भूखों मरे। सेठ का आग्रह स्वीकार कर वृद्ध दंपति को उसका सीधा लेना ही पड़ा और तब से नियमित रूप से वहां भी सीधा आने लगा। कुछ दिनों के बाद भतीजे का पत्र आया जिसमें लिखा था, ताऊ जी, आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे पहले से भी अच्छी नौकरी मिल गई है। अब मैं आपको 30 रुपए मासिक भेजा करूंगा। खाना बनाने में आपको बड़ा कष्ट होता होगा, कोई दाई आदि रख लीजिएगा। वृद्ध दंपति को भतीजे का पत्र पाकर प्रसन्नता हुई। उन्होंने सेठ की कोठी पर जाकर उनसे भेंट की और उनसे अनुरोध किया कि वे अब उसको उनको मिलने वाला सीधा किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया करें, क्योंकि अब उनके भतीजे को काम मिल गया। भतीजे का पत्र भी उन्होंने सेठ को दिखाया, पर सेठ बोला, यह नहीं हो सकता बाबा, आप नाराज न हो। जैसा आपका वह भतीजा वैसे ही मैं आपका बेटा, आपको तो यह सीधा लेना ही होगा। वृद्ध दंपति सेठ के आग्रह को टाल नहीं सके। सेठ के यहाँ से सीधा आता रहा। भतीजे के यहाँ से आने वाले पैसे से वे साधु सन्यासियों और दोनों की सेवा करने लगे। श्रद्धा और विश्वास की कैसी अद्भुत कहानी! यह सारा खेल श्रद्धा और विश्वास का ही तो है। कहते हुए भट्टाचार्य महाशय ने एक और घटना सुनाई, जिसे मैं आपको अगले अंक में सुनाऊंगा। जय श्री राम। ये भगवत कथाएं, ये दृष्टांत सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इसे भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार ने लिखी है, जिसे गीता प्रेस ने प्रकाशित किया है। गीता वाटिका से हमें पुस्तक प्राप्त हुई है।
इसे अवश्य सुना करें। इस तरह की कथा, इस तरह का दृष्टांत, इस तरह की सच्ची घटना, प्रभु के चमत्कार दुर्लभ है। इससे इसको सुनने से प्रभु में प्रीति बढ़ती है और हम अधिक से अधिक से विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र और दीक्षा माला का जप करते हैं।